पिथौरागढ़ पाखू बेड़ीनाग में स्थित मां कोकिला कोटगाड़ी के मंदिर को न्याय के मंदिर के रूप में जाना जाता है। लोग आपसी विवाद, लड़ाई झगड़े के मामले में न्यायालय में जाने के बजाय मां के दरबार में ले जाना पसंद करते हैं। मंदिर में सादे कागज पर चिट्ठी लिखकर न्याय की गुहार लगाई जाती है। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको न्याय की देवी मां भगवती कोकिला देवी के मंदिर के बारे में जो पिथौरागढ़ में है उसका इतिहास बताने जा रही हूँ। तो देवी भगवती को समर्पित यह मंदिर पिथौरागढ़ जनपद में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चौकड़ी के करीब कोटमान्या मार्ग से 17 किलोमीटर की दूरी पर कोटगाड़ी नाम के एक गांव में स्थित है। स्थानीय लोगों के अनुसार कोटगाड़ी मूलतः जोशी जाति के ब्राह्मणों का गांव था। एक दौर में माता कोटगाड़ी यहाँ स्वयं प्रकट हुई थी और यहीं रहती थीं तथा न्याय भी देती थीं। देवत्व के लिए प्रसिद्ध इस देव भूमि के कोटगाड़ी ग्राम में कोकिला देवी एक ऐसी देवी है जिनके दरबार में न्यायालय से मायूस हो चुके लोग आकर न्याय की गुहार लगाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो फैसला कोर्ट में भी नहीं हो पाता वो माता के दरबार में बिना वकील के हो जाता है। विरोधी दोषी हुआ तो उसे बेहद कड़ी सजा दी जाती है। मां कोकिला मंदिर का रहस्य एवं मान्यताएं। पिथौरागढ़ पाखू में स्थित मां कोकिला कोटगाड़ी के मंदिर को न्याय के मंदिर के रूप में जाना जाता है। मंदिर में यहाँ पर सादे कागज में चिट्ठी लिखकर न्याय की गुहार लगाई जाती है। मंदिर में लोग आपसी विवाद, लड़ाई झगड़े के मामलों में न्याय में जाने के बजाय मां के दरबार में ही जाना पसंद करते हैं। मंदिर में टंगी असंख्य अर्जियां इस बात की गवाही देती हैं। जंगलों की रक्षा के लिए लोग 5-10 वर्ष के लिए जंगल मां कोकिला को चढ़ा देते हैं। बेहद रमणीय स्थान पर स्थित मां कोकिला के दरबार को चाहने वाले देश दुनिया में बहुत हैं। उत्तराखंड की पावन धरती में भगवान शंकर सहित 33 कोटि को देवताओं के दर्शन होते हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने स्वयं को इसी भूमि में ही पधार कर धन्य मानते हुए कहा कि इस ब्रह्मांड में उत्तराखंड के तीर्थों जैसे अलौकिकता और दिव्यता कहीं नहीं है। इस क्षेत्र में शक्ति पीठों की भरमार है। सभी पावन देवी स्थलों में से तात्कालिक फल की सिद्धि देने वाली माता कोकिला देवी मंदिर का अपना दिव्य महात्म्य है। इन्हें कोटगाड़ी देवी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर सच्चे मन से निष्ठा पूर्वक की गई पूजा आराधना का फल तुरंत मिलता है और अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। किंवदंतियों के अनुसार जब उत्तराखंड के सभी देवता विधि के विधान के अनुसार खुद को न्याय देने और फल प्रदान करने में अक्षम व असमर्थ मानते हैं और उनकी अधिकार परिधि शिव तत्व में विलीन हो जाती है, तब अनंत निर्मल भाव से परम ब्रह्मांड में श्रुति होती है कोटगाड़ी देवी की। संसार में भटका मानव जब चौतरफा निराशा से घिर जाता है और हर ओर से अन्याय का शिकार हो जाता है तो संकल्प पूर्वक कोटगाड़ी की देवी का जिस स्थान से भी सच्चे मन से स्मरण किया जाता है वहीं से निराशा के बादल हटने शुरू हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि संकल्प पूर्ण होने के बाद देवी माता कोटगाड़ी के दर्शन की महत्वता अनिवार्य है। इस मंदिर में फरियादी के असंख्य पत्र न्याय की गुहार के लिए लगे रहते हैं। दूर दराज से श्रद्धालु डाक द्वारा भी मंदिर के नाम पर यहाँ पत्र भेजने कर मनौतियाँ मांगते हैं। मनौती पूर्ण होने पर माता को पत्र लिखते हैं और समय वो मैया के आदेश पर माता के दर्शन के लिए पधारते हैं। तो दोस्तों, ये अगर आप यहाँ जाने क्या विचार कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे कैसे पहुँचा जाए। यहाँ तक आप आसानी से पहुँच सकते हैं। तो अगर अब आप हवाई जहाज़ से जा रहे हैं तो निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर हवाई अड्डा है। यहाँ से कोकिला मंदिर पाखू पिथौरागढ़ की दूरी लगभग 245 किलोमीटर है। यहाँ से आप टैक्सी अथवा कार से आसानी से जा सकते हैं। और अगर आप ट्रेन प्रेफर करते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन जो है काठगोदाम स्टेशन है। यहाँ से कोकिला मंदिर पाखू की दूरी लगभग 210 किलोमीटर है। यहाँ से आप टैक्सी अथवा कार से आसानी से जा सकते हैं। ये मंदिर दोस्तों जो है ये संगीत और धार्मिक परंपराओं में संबंधित है, जो महाकाली शक्तिपीठ की स्थापना के लिए शंकराचार्य द्वारा चुना गया था। यह शक्ति मंदिर पाइन के पेड़ों के बीच में स्थित है। देवी काली अपने भयंकर रूप में दानवों से जीतने के पश्चात भेड़ बकरों और बकरियों के बलिदानों की पेशकश करती हैं।
काली मंदिर के विपरीत दिशा में लगभग 2 किलोमीटर दूर चामुंडा मंदिर स्थित है, जो विशेष रूप से जंगली इलाके के केंद्र में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि देवी ने भयानक पहलू में आत्माओं और राक्षसों को युद्ध में जीतकर हासिल किया था। मंदिर में रहस्य और अजीब आकर्षण है और रात के दौरान आत्माओं का मंदिर परिसर के बाहर मुक्त बोलाबाल माना जाता है। कोटगाड़ी मंदिर में भगवती सात्विक वैष्णवी रूप में पूजी जाती हैं। न्याय की देवी अधिष्ठात्री के रूप में प्रतिष्ठित है। कोटगाड़ी भगवती माँ कमाऊ के अन्य कई न्यायकारी मंदिरों की भांति ही प्रसिद्ध है। कोटगाड़ी देवी के मुख्य सेवक भंडारी गव्वल है। चैत व अश्विनी मास की अष्टमी को तथा भाद्रों में ऋषि पंचमी को मंदिर में मेला लगता है। लोक विश्वास है कि भगवती वैष्णवी के दरबार में 5वीं पुश्तों तक का भी निर्णय न्याय मिलता है। मात के सात्विक वैष्णवी स्वरूप को खीर व प्रसादों का भोग लगता है। मनोकामना पूर्ण होने पर एवं नवरात्रियों में अठवार व बलि मंदिर से 4 किलो आगे ग्वाल और भैरव के स्थान पर संपन्न होती रहती है। डीडी हाट और बैरीनाग का व्यय संधि पर पूर्व रामनगर के तट पर स्थित है। थल से एक रास्ता मुवानी होते हुए पिथौरागढ़ जाता है तो दूसरा नाचनी तेजम होते हुए मनुष्यारी की ओर, तीसरी ओर सानी उड़ियार काड़ा होते हुए बागेश्वर का यात्रा पथ है। थल का पुल पार कर चौकड़ी और कोटमानिया जैसे सुरभ्य प्रकृति की गोद में बसे हिमालय को उसकी पूर्ण समग्रता से रेखांकित करते जैव विविधता से समृद्ध स्थल है, जिससे आगे है पाखू। पाखू में सड़क से 200 किलोमीटर ऊपर स्थित है प्रसिद्ध माता का कोटगाड़ी मंदिर, और यह देवी माता की मूर्ति में योनि उकेरी हुई है, जिसे ढककर रखा जाता है। कोटगाड़ी का मुख्य मंदिर के साथ बागा देव के रूप में पूजित 2 भाइयों सूरजमल और छुरमल का मंदिर है। मंदिर के अहाते में हवन कुंड व धुनी है तो ठीक सामने के कक्षों में बाबा साधु बैरागी व देवी की सिद्ध प्राप्त करने का आतुर तपस्वी ठहरते हैं। कोटगाड़ी मुख्य मंदिर के भीतर जल की अविरल प्रवाह संपदा है, जो मंदिर की ढलान पर कई स्थानों पर फूटकर कल ध्वनि का संचार करती है। ये मंदिर जो है दोस्तों, भगवती वैष्णो देवी के दरबार में 5वीं पुश्तों तक का निर्णय यहाँ पे मिलता है, और इस संदर्भ में बहुत सी बातें कही गई हैं। पहले देवी के सामने अपने प्रति हो रहे अन्याय की पुकार व घात लगाने की प्रथा थी। अब अपनी विपदा को पत्र व स्टैम्प पेपर पर लिखकर देने का प्रचलन है। ये मंदिर चंद राजाओं के समय में स्थापित हुआ बताया जाता है। स्वप्न में स्थानीय निवासियों को इस मंदिर की स्थापना का आदेश मिला। 1998 से मंदिर की व्यवस्था हेतु मुख्य पुजारी पंडित पीताम्बर पाठक की अध्यक्षता में पंडित जयशंकर पाठक, पंडित गंगाराम पाठक और पंडित मोतीराम पाठक पुजारी नियुक्त हुए, जिनके वंशज ही वर्तमान में पूजन व कर्मकांड संपन्न कराते हैं। यहाँ पे चैत व अश्विनी मास की अष्टमी को तथा भादों में ऋषि पंचमी को बहुत भव्य मेला लगता है। मनोकामना पूर्ण होने पर नवरात्रियों में अठवार व बलि मंदिर से 4 किलोमीटर आगे जो है वहाँ पे भैरव के स्थान पर संपन्न होता है। यहाँ पे मंदिर में अगर देखा जाए तो श्रद्धालु वैसे तो हमेशा भीड़ लगी रहती है, लेकिन जब ये नवरात्रे आते हैं दोस्तों तो इस समय पे मंदिर में काफ़ी संख्या में लोग बाग आते हैं दर्शन करने के लिए और अपनी अरदास लगाने के लिए, और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो यहाँ आके ऐसा कहा जाता है कि घंटा भी चढ़ाते हैं, और मंदिर में आने वाले लोगों को यहाँ खिचड़ी चढ़ाना आवश्यक माना जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि देवी माता का न्याय सर्वोपरि होता है। लोग बाग अपने कष्ट, अपने विवाद, अपनी पैसे से संबंधित समस्याएं या उनके साथ किसी ने छल कपट किया है, वो सारी फरियाद लेकर यहाँ पे आते हैं, और विरोधी दोषी होता है तो वो उसे बेहद कड़ी सजा देती हैं। दोषी ही नहीं, उसके प्रियजनों, पशुओं की जान तक ले लेती हैं। लेकिन यदि फरियादी ही दोषी हो और किसी अन्य पर झूठा दोष या आरोप लगा रहा हो तो उसकी भी खैर नहीं।
वह स्वयं भी माता के कोप से बच नहीं सकता है। इसलिए लोग बहुत सोच समझकर ही माता के दरबार में न्याय की गुहार लगाते हैं, और जब हर ओर से हार कर उनका नाम लेते हैं तो उन्हें अवश्य न्याय मिलता है। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पर्चियों की अर्जी जो वो माता के दरबार में लगाते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, तो एक परिवार के सदस्य का करीब 3 से 9 माह में पूजा कराने का नंबर आता है। गांव के पास ही भंडारी ग्वाल जीव का भी मंदिर, जैसे कि मैंने आपको बताया है, और जो यहाँ के जो कारकी लोग होते हैं इस मंदिर के पुजारी होते हैं। और माता के बारे में ये कहा जाता है कि वह यहाँ आए बिना भी पुकार सुन लेती हैं और कड़ा न्याय करती हैं। इसी कारण माता पर न केवल लोगों का अटूट विश्वास है बल्कि उनसे भय भी रहता है। कमाऊ मंडल में अनेक गांव के लोगों ने कोटगाड़ी माता के नाम पर इस भय मिश्रित श्रद्धा व सदुपयोग वनों पर्यावरण को बचाने के लिए भी किया है। गांव के पास के वनों को माता को चढ़ा दिया गया है, जिसके बाद से कोई भी इस वनों से एक पौधा भी काटने की हिम्मत नहीं करता है। शाम ढलने के बाद कोटगाड़ी गांव के आमने सामने की पहाड़ियां फन उठाए नागों की तरह नजर आती हैं। वैसे भी यह भूमि प्राचीन काल में नागराजों की भूमि बताई जाती है। यहाँ पास में बैरीनाग नाम का स्थान बैरीनाग का अपभ्रंश बताया जाता है, जबकि कोटगाड़ी मंदिर की ओर के पहाड़ पर काफ़ी ऊंचाई में काली नाग का तथा सामने की पहाड़ी पर पिंगली नाग, धोली नाग और कोटमानिया से आने वाले मार्ग पर लोहातल के पास वासुकी नाग का मंदिर बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। एक दंत कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने बालपन में कलिया नाग का मर्दन करने के बाद कलिया व उनकी पत्नियों को अनुन्याय विनय पर उन्हें कोटगाड़ी माता की शरण में भेजकर अभय दान प्रदान किया था। कलिया नाग का प्राचीन मंदिर कोटगाड़ी से थोड़ी ही दूर पर पर्वत की चोटी पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की चोटी से कभी भी गरुड़ आर पार नहीं जा सके। इस मंदिर की शक्ति पर किसी शस्त्र का वार का गहरा निशान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एक किंवदंती के अनुसार एक गाय इस शक्ति लिंग पर आकर अपना दूध स्वयं दुहा कर चली जाती थी। गाय की मालकिन गाय के दूध न देने से परेशान थी। एक दिन वह गाय के पीछे यहाँ पहुंची और अपनी गाय को अपना दूध वहां दुहाते देखकर उसने धारदार हथियार से उस शक्ति पर वार कर दिया। इससे पाताल, स्वर्ग व पृथ्वी की ओर खून की 3 धाराएं बह निकली। पृथ्वी पर खून की धारा प्रतीक स्वरूप आज भी यहाँ दिखाई देती है, और ऐसा कहा जाता है कि यह स्थित शक्ति लिंग पर स्थानीय श्रद्धालु दिन भर दूध दही चढ़ाकर भर देते हैं, लेकिन सारा दूध दही शीघ्र ही गायब हो जाता है। नाग पंचमी के दिन हर वर्ष यहाँ अवश्य वर्षा होती है। महिलाओं को इन नाग मंदिरों में एक सीमा से आगे जाना वर्जित होता है। कोटगाड़ी मंदिर के पास अनेक जल धाराएं हैं, जिससे सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में ठंडा पानी आता है और हर मौसम में इससे बिना परेशान हुए नहाया जा सकता है। धारों के ऊपर कहीं जल स्रोत नहीं दिखते। कहते हैं कि प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में माता कोकिला इन्हीं जल धाराओं में स्नान करने आती हैं। अनेक सच्चे श्रद्धालुओं को अक्सर इस समय माता के वाहन शेर के दर्शन होते हैं। कुंड में अनेक बार नागों के दर्शन भी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की मान्यता लिए है कोटगाड़ी देवी का दरबार। कोटगाड़ी देवी का दरबार सुप्रीम कोर्ट की मान्यता लिए है, ऐसा कहना अति युक्ति न होगा। नाम लेने अथवा डाक द्वारा भी मंदिर के नाम पर पत्र भेजने मात्र से कोटगाड़ी देवी पुकार सुन लेती हैं और सच्चा न्याय करते हुए चमत्कार दिखा इनकी शरणागत सब प्रकार के मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। इसके बारे में एक दंत कथा भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि दोस्तों इस प्रकार है कि माता के प्रभाव से आज़ादी के पूर्व अंग्रेजों के शासनकाल में एक जज ने जटिल यात्रा कर यहाँ पहुंचकर क्षमा याचना की। इसके पीछे कारण बताया जाता है कि क्षेत्र के एक निर्दोष व्यक्ति को जब अदालत से भी न्याय नहीं मिला तो सामाजिक दशा से आहत होकर स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए उसने करुण पुकार के साथ भगवती कोटगाड़ी के चरणों में विनती की। भक्त की विनती के फलस्वरूप चमत्कारिक घटना के साथ कुछ समय के बाद जज ने यहाँ पहुंचकर उसे निर्दोष बताया। इस तरह के एक नहीं सैकड़ों चमत्कार देवी के इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। जनश्रुति के अनुसार जब सभी देवता कुछ विशेष परिस्थितियों में स्वयं का निर्णय देने में फल प्रदान करने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोकिला कोटगाड़ी देवी तत्काल न्याय देने के तत्पर रहती हैं।
यहाँ पे माता का मंदिर हिमालय की देवी शक्तिपीठों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और सबसे निराला है। सिद्धि की अभिलाषा रखने वाले तथा ऐश्वर्य की कामना करने वाले लोगों के लिए भी ये स्थान त्वरित फलदायक है। देवी की उपासना इन्हें विश्वेश्वरी, चंद्रिका, कोटवी, सुगंधा, परमेश्वरी, चंडिका, वंदनीय, सरस्वती, अभया, प्रचंडा, देव माता, नाग माता, प्रभा आदि अनेक नामों से पुकारते हैं। तो दोस्तों, आज की ये मेरी जो कोट देवी माता का मंदिर उत्तराखंड में है उसके बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी है, आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आई होगी और आप इस मंदिर में जाने का मन भी बना रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी तरह की दूसरी पर्यटक स्थल में मैं आपको लेके चलूँगी। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।